Welcome to Krishna Tales TV. लड़ाकू पति पत्नी। वैसे तो पत्नियां पति से लड़ने के लिए बदनाम है, उन तक तुम प्रूफ भी बन दो। लेकिन आज की कहानी में कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का छोटा सा सोल्यूशन ढूंढा है। रीना की शादी गौरव से होती है। गौरव उम्र में रीना से बड़ा होता है, तो उसकी आदतें और उसका रहन सहन भी रीना से कहीं ज्यादा परिपक्व होता है। देखो बहनों, कैसी ये ड्रेस। अरे रीना, आप क्या पहनती हो? सिंपल साड़ी में कितने सुंदर लगती हो, जानती भी हो तुम। बस करो, तुम तो हो ही बुरी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मैंने कैसा पति सोचा था और कैसे निकले तुम। अरे रीना, बात बात तो लड़ा मत करो। रीना पैर पटकती वहां से निकल जाती है। अगले दिन गौरव जब घर आता है, क्या है जब से आए पेपर ही पढ़ रहे हैं, कहीं घूमना नहीं चलना क्या? अरे यार, मैं थक गया हूँ, जरा टीवी का रिमोट देना। कैसे इंसान हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे कहीं घुमाने निकल के आओगे, लेकिन तुम हो रहने में बात भी मत करो मुझसे। गौरव को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर रीना उससे चाहती क्या है और वो क्यों उससे लड़ती रहती है। एक दिन, अरे रीना, खाने में क्या बनाया है? भूख लगी है। आज ना मैंने साउथ इंडियन खाना बनाया है, डोसा थी, वो ये तो लगा दो। अरे सांभर के साथ चावल दे दो ना, तुम्हें तो बताया इन सब चीजों से मेरा पेट नहीं भरता। ये सुनकर रीना का पारा सातवें आसमान में चल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम की मैं सारा खाना, ना कोई खाना खाएगा और ना ही कुछ सोएदार। अब तो गौरव के भी तबीयत का बांध टूट जाता है। पहली बार गौरव रीना पर चिल्लाता है, बस करो रीना, बस करो, हर बात पर लड़ाई, हर बात पर झगड़ा। अरे मैंने बोला ही क्या है, बस यही ना कि चावल खाने का मन है। अरे पर तेज करके तो देखो कि कैसा बना है खाना। अरे तो ये बोलती ना कि तेज करके तो देखो, मैंने कम बना दिया। जब देखो तब लड़ाई, अब क्या खाना भी तुम्हारी पसंद है खाओ। इतना कहकर गौरव वहां से निकल जाता है। आज क्या था, कभी न बोलने वाले गौरव के मुंह से इतनी बात सुनकर रीना का पारा हाई हो जाता है। वो वहां से पास में ही अपनी सहेल की घर चली जाती है। अरे क्या हुआ रीना, क्यों रो रही है तू? मैं गौरव के साथ नहीं रह सकती यार, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसकी सोच मेरे सोच से बिल्कुल मैं नहीं खाती। अरे ये तो बाबा ने नियम बनाया है, पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के जैसे हो ही नहीं सकते। कहते ना, दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जैसे हुआ क्या है ये तो बता। अरे तो जानती है ना मैं कितना बोलती हूँ, और वो तो कुछ बोलती ही नहीं। तो समस्या ये? अरे नहीं यार, तो फिर समस्या क्या है? यार मेरे जैसा खाते नहीं, मेरे मन लायक पहनते नहीं, कुछ न बोलना, हमेशा अपने ही ख्यालों में रहना। यार शादी की है, एक दोस्त की तलाश थी, ये तो बस ऐसा है कि जिंदगी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो तुझे शाहरुख खान जैसे पति चाहिए, जब बाइक में शर्ट खोकर घूमे या फिर पत्नी के साथ रास्ते में गाना गाए? शायद हाँ, लेकिन वो तो फिल्मों में होता है ना। अब तेरे पति को ही देख ले, कितना हंसमुख है, जब देखो सबके बीच आते सबसे बातें करते हैं, मस्ती मजाक, और ये एक कोने में बैठे रहते हैं या फिर अब तो कमरे में ही बैठे रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तेरे पति जैसे लड़के अच्छे लगते हैं, गंभीर, सुलझे, कम बोलने वाले, तो क्या बात कर रही है? ये भी किसको पसंद कर दिया? क्यों नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो मेरी किसी भी सहेली के सामने आकर मजाक करने लगते हैं, हाँ वक्त बोलते रहते हैं। अरे मर्द तो शांत ही अच्छे लगते हैं। अब तो रीना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो समझ रही थी कि उसे जो मिला वो किसी का सपना हो सकता है। तभी उसकी सहेली उसे कहती है, देख रीना, कभी दो संतों को बात करते देखा है, शांति से एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं, दोनों बात नहीं करते लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि तू अपने पति के मन को समझ, पहले समझ फिर समझाने की कोशिश करना, समझी? अब रीना को बात समझ आ गई थी।
वो घर आकर गौरव के गले लग जाती है। गौरव कुछ कहता पर रीना उसे चुप कर देती है। अब आप जैसे हैं वैसी ही रहिए, मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ।